अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स के साथ हाजिर खिदमत है। तारीफ़ करना होगी लाहौर बार एसोसिएशन की, जो एशिया की सबसे बड़ी बार है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका मेंबर हूँ। और जब लॉयर्स की मूवमेंट चलाई थी, लाहौर बार एसोसिएशन का बड़ा एक रोल था। बाद में समझ आ गई थी कि वकला की मूवमेंट के पीछे एजेंडा क्या है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ये वाज़े तौर पर एक बहुत बड़ा एक कारनामा था, जिसका फ़ायदा जो अल्टीमेटली सियासी जमातें और बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ले गई। और ये भी किसी वक्त सवाल उठ रहे हैं कि लॉयर्स मूवमेंट में फंडिंग कहाँ से आई, पैसा कहाँ से आया, किस तरह खर्च हुआ, कोई ऑडिट नहीं हुआ उस सारे मामले का। और ये तो बात वाज़ेह है, सियासी जमातें, मुझे पता है सियासी जमातों ने फंडिंग की, पैसा कहाँ से आया। और सुनते रहे कि बैरूनी एजेंसियों से भी पैसा आता है। वो तो जो ख़ास तौर पर बड़े लीडरों में आसमा जहांगीर, जो कि सारे मामले में जो बातें होती थी सारी बार एसोसिएशन के अंदर हमने तो देखा है। और मुझे तो बहुत कुछ चीज़ों का पता है। तो किसी वक्त ये मामला खोलना भी है, बड़ा एक किरदार अदा किया उस वक्त, और बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त की। हम तो एक बड़ा नेक कॉज समझ गए थे, काला कोट उतार दिया था और हमें गुमराह किया गया। बच्चे स्कूलों से उठा लिए गए, मेरे बच्चे को अगवा करने की कोशिश हुई। ये तारीख के वो औराक है। फिर जो वक्त जेल में गुजारा और फिर वकालत तकरीबन छोड़ दी थी उन दिनों, काला कोट ही उतार दिया था। ब्राउन कोट मेरा संभाला हुआ पड़ा है उस दौरान में, जो पहना, दिन ना देखा ना रात देखा। और इन हाथों से लाखों मैसेजेस, अब तो सॉफ्टवेयर आ गए हैं ना, तो एसएमएस किए मैं बाहसीयत मीडिया एडवाइजर कोऑर्डिनेटर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रहा। इफ्तिखार चौधरी को बड़े करीब से देखा, फिर सारा एजेंडा समझ आ गया। दूसरे लॉन्ग मार्च में मैं इनके साथ नहीं था, पहले लॉन्ग मार्च में मेरी बहुत कुर्बानियां हैं, मेरी बहुत कुर्बानियां हैं, बाकी लोगों की भी कुर्बानियां हैं, लेकिन मैंने बहुत बड़ा एक किरदार अदा किया। मुझे नंबर ज़बानी याद होते थे, इवेंट मैनेज करने सारे, वो सारी चीज़ों को सामने रखते हुए। तो मैं इसलिए अपनी माँ को, यानी बार एसोसिएशन को नहीं भूल सकता। बहुत खुशी हुई आज, और बाकायदा फिर मैंने इसका इजहार अपने ट्वीट के ज़रिए भी किया। फिर इसकी डिमांड आई कि इस पर प्रोग्राम भी करना चाहिए आपको, तो उसी चीज़ को सामने रखते हुए काजी फायज़ ईसा केस के लाहौर बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी ये समझती है कि लाहौर बार एसोसिएशन जो एशिया की सबसे बड़ी बार है, और वो इस केस से कतई ताल्लुक नहीं रह सकती। एग्जीक्यूटिव कमेटी लाहौर बार एसोसिएशन मजीद ये समझती है कि मुमलकत खुदा पाकिस्तान में कोई भी एहतसाब से बालातर नहीं है। अगर 3 दफा के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म का एहतसाब किया जा सकता है, तो जजेस और जर्नैल भी इस एहतसाब के अमल से बालातर नहीं। एग्जीक्यूटिव कमेटी लाहौर बार एसोसिएशन समझती है कि लाहौर बार एसोसिएशन आने वाले दिनों में वक्त पड़ने पर इस केस में बतौर फरीक शामिल होकर अपना भरपूर किरदार अदा करेगी और कानून की हाकमियत और बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। अच्छा, इसी के अंदर एक बात और है, पहले मैं उसका जिक्र कर लूँ, फिर मैं इस केस की तरफ आता हूँ कि एग्जीक्यूटिव कमेटी हुकूमती सालाना बजट में बार एसोसिएशन के अलहदा फंड का क्याम। एग्जीक्यूटिव कमेटी लाहौर बार एसोसिएशन को वक्त मुतालबा करती है कि आइंदा माली साल 2021-22 के बजट में लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट में दिए गए सेक्शन के तहत बार एसोसिएशन का अलग फंड कायम किया जाए और पाकिस्तान के बार की तमाम बार एसोसिएशन को वकला की तादाद के मुताबिक फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इसमें जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा के साथ चलने वाले या सो कॉल्ड लिबरल है, वो इसको और तर्ज में ले गए कि हुकूमत को लालच देने के हवाले से ये वकला की आवाज़ है, इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये मैं बताता चलूँ, ये बार एसोसिएशन के जो फंड है ये हमारा हक है। ये कोई वकीलों को ग्रांट, वकीलों के खर्चे के लिए नहीं मिलती है। ये बार एसोसिएशन जो चलाने के कॉन्टेक्स्ट में है, वहाँ लोग भी आते हैं, अगर डिस्पेंसरी हैं, मरीज आते हैं, मुंशी हैं या क्लर्क हैं या साइलिन आते हैं, तो उनके लिए वो सहूलियात सारी दस्तयाब होती हैं। तो ये कोई, यानी ये और ये देखें, मैं बता आपके सामने मैं शेयर करने लगा, मैंने जो इस पर ट्वीट किया और बहुत सराहा गया उस ट्वीट को कि हम सब लाहौर बार एसोसिएशन की जस्टिस काजी फायज़ ईसा समेत सब के एहतसाब की भरपूर हमायत करते हैं। ये मेरा ट्वीट था।
और फिर मैंने साथ थोड़ी सी रिसर्च करके, चूंकि एतराजात बहुत आए, हमारा है लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट 1973। इसका सेक्शन पहले 11 है जो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। फंड्स ऑफ बार काउंसिल, जो पाकिस्तान के बार काउंसिल के फंड आते हैं एनरोलमेंट से, ग्रांट से, वो सारे जो हैं वो एक जगह इकट्ठे होते हैं, मैनेज करते हैं और उसको तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है। बार काउंसिल जो चारों सूबाई बार काउंसिल हैं, इस्लामाबाद बार काउंसिल है, फिर पाकिस्तान बार काउंसिल है, उसके मुताबिक इस्तेमाल करती है। और उन अकाउंट्स का ऑडिट भी होता है सेक्शन 18 के तहत। मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, सिर्फ क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो एक इंप्रेशन दिया जा रहा है कि पता नहीं ये कोई ले दे का कोई मसला नहीं है, डिस्पेल किया जाता है। और वो जो लोग ये बात कर रहे हैं कि ये शायद कोई लालच, और बिल्कुल लालच और तवे की बात नहीं है, उनके या उनके ज़हनी इख्तराक को बेहतर करने के लिए, समझ बूझ के लिए सेक्शन 57 वो पढ़ ले, इसी लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट 1973 का। grants to bar council, the federal government, in the case of Pakistan Bar Council, and the provincial bar council, in the case of a provincial bar council, and Islamabad council may make such grants in aid of the funds of the bar council as it may deem fit, having regard to the total number of advocates on the roll of the council। यही तो लिखा हुआ था उसके अंदर, उस प्रेस रिलीज में यही तो लिखा हुआ था, और इसी चीज को सामने रखकर डिमांड की है। और तारीखी तौर पर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर देख लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर देख लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का दौर देख लें, मैं कोशिश करूंगा कि अगर बैकग्राउंड पे वो खबरें सारी निकाल के चला सके जो मुख्तलिफ अदवार में बार एसोसिएशन, बार काउंसिल को फंड मिलते रहे हैं, तो ये कोई अनोखी चीज नहीं है। तो ये तो डिस्पेल कर देंगे, ये जो एक इंप्रेशन देने की कोशिश की है इसको वाज़ेह तौर पर नेगेट करते हैं मोकला। इसका मकसद कोई नहीं है। जस्टिस काजी फाजिसा का एहतसाब जो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने, उसकी डिमांड करते हैं कि उसका बाकायदा आज खुद नोटिस आइन के आर्टिकल 209 के तहत इख्तियार है, वो लिया जाना चाहिए। एफबीआर की रिपोर्ट को एक तरफ फेंक दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता एफबीआर की रिपोर्ट से। एफबीआर की रिपोर्ट ने तो हकायक आप सारे सामने रख दिए हैं। उस एफबीआर की रिपोर्ट ने यह भी बता दिया कि 10 करोड़ से ऊपर जो रकम है उससे वो फ्लैट्स खरीदे गए, और वो पैसे का मनी ट्रेल नहीं है, वो पैसा वाइट नहीं था, टैक्स नहीं दिया गया था, इसीलिए उसके ऊपर 3.5 करोड़ से ज्यादा टैक्स की डिमांड बनी। फिर इसी ऑर्डर के अंदर ये लिखा हुआ है कि जस्टिस काजी फाइसा और सरीना का बेगम आलिया सरीना का ईसा का ज्वाइंट अकाउंट था जो डिक्लेयर नहीं किया, जज साहब ने भी नहीं किया और उन्होंने भी किया, ये कंसीलमेंट है। और जस्टिस इखलाक हुसैन का केस 1955 का वो बड़ा वाज़ेह तौर पर बयान किया जा चुका है। तीसरा ये मामला था कि अगर ये पैसे जो भेजे गए 2003 से 2013 तक के, ये भेजे गए थे पैसे बच्चों की एजुकेशन और तालीम के लिए, तो अगर उसके लिए भेजे गए तो ये पैसे अगर प्रॉपर्टी खरीद लेगी तो बच्चों की तालीम और एजुकेशन कहां से कैसे पूरी गई, तो ये सवाल तो बड़े वाज़ेह तौर पर है ना। अब उनकी जितनी भी आमदन थी वो सारी आ गई, 1 करोड़ से कम की आमदन वो सारी पिछले सारे सालों की वो क्लैरिटी के साथ उस असेसमेंट ऑर्डर के अंदर लिखी हुई है। वो बार बार मैं नहीं दोहराना चाहता, वो आपको वो मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर, वो एक एक चीज सामने मौजूद है। वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं थी। एग्रीकल्चर इनकम वो नहीं है सामने, कोई है रेंटल इनकम वो नहीं है सामने। जब आपने डिक्लेयर नहीं किया, नहीं सामने किया, तो जब आप डिक्लेयर करेंगे वही पैसा वाइट कहलाएगा ना। जो छुपा के रखेंगे, घर रख लेंगे, तो वो ब्लैक मनी कहलाता है। टैक्स पर्पस के लिए उसे टैक्स एवेजन कहते हैं, टैक्स अवॉइडेंस का केस नहीं है। तो ये अब आपके सामने सारी पोजीशन रख दी है। मेरी तकरीबन पूरे पाकिस्तान में बार जो हमारे वकला हैं उनसे बात हुई, कुछ बार का एसोसिएशन से मेरी बात हुई है, वो इस बारे में बड़े क्लियर हैं कि जब एहतसाब की बात हो रही है तो सारे एहतसाब से कोई बालातर नहीं है। कोई जज हो, जर्नैल हो, या ब्यूरोक्रेट हो या सियासतदान हो, सबका एहतसाब होना है। अगर वो एक सवाल उठाते हैं, वो सवाल बड़ा हक बजानब है कि अगर जजेस का एहतसाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने नहीं करना तो क्या नैब करेगी? अगर नैब को इख्तियार दे देंगे तो अदलिया की आज़ादी मुतासर होगी। इसलिए इस चीज़ को सामने रखते हुए ये डिमांड इसी कॉन्टेक्स्ट में की जाती है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने आईनी इख्तियार इस्तेमाल करे।
सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन से रोक सकती है। अब सुमोटो जुरिसडिक्शन उनके पास है। अब ये मुतालबा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस सारे मामले की तहकीक तक जाए और इस सारे मामले को एंड तक लेके जाए। दो केसेस तो अब सामने आ गए, एक तो बच्चों की जायदाद के कॉन्टेक्स्ट में बात आ गया, दूसरा जो अकाउंट है वो कंसीलमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आ गया। ये डिपेंड करता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले को किस तरह देखती है। अब आपके सामने सारी पोजीशन रख दी है, कोशिश की है क्लैरिटी के साथ चीज़ें सारी ले आऊँ, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सवाल आप ज़रूर पूछते रहें, कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप का नंबर चल रहा है उस पर मैसेजेस कीजिएगा ताकि आपको बाकायदा जवाब दिया जा सके और चीज़ें क्लियर की जा सके। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।